बहुत समय की बात है जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था और राक्षसों के अत्याचार से साधु संत और सामान्य प्रजा परेशान थी। तब भगवान श्री राम ने धर्म की स्थापना के लिए मानव रूप में अवतार लिया। उसी समय भगवान शिव के अंश से एक ऐसे भक्त का जन्म हुआ जिसकी भक्ति, शक्ति, बुद्धि और विनम्रता की मिसाल आज भी संसार देता है। उनका नाम था पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और तेजस्वी थे। उनके भीतर अद्भुत शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति के साथ बालपन की शरारत भी थी। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि आकाश में कोई सुंदर लाल फल चमक रहा है। बाल हनुमान ने बिना किसी भय के सूर्य की ओर छलांग लगा दी। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवताओं को आश्चर्य हुआ। इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए अपना वज्र चलाया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। यह देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी वायु को रोक लिया। वायु रुकते ही संसार में प्राणियों का जीवन संकट में पड़ गया। तब सभी देवताओं ने बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। किसी ने उन्हें अपार बल दिया, किसी ने बुद्धि, किसी ने तेज, तो किसी ने यह वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र उन्हें आसानी से हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन बाल हनुमान अपनी शक्तियों का उपयोग शरारत में करने लगे। ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर कभी उनकी पूजा की सामग्री छिपा देते, कभी ध्यान में बैठे ऋषियों को परेशान कर देते। ऋषियों ने उन्हें प्रेम से समझाया, लेकिन बाल हनुमान की शरारत कम नहीं हुई। तब ऋषियों ने उन्हें ऐसा वरदान दिया कि वे अपनी शक्तियों को कुछ समय के लिए भूल जाएंगे, और जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा तभी उन्हें अपनी सामर्थ्य याद आएगी। समय बीतता गया, हनुमान जी बड़े हुए। उनके भीतर अपार शक्ति थी, लेकिन उनका मन सदैव सेवा और भक्ति की ओर झुका रहता था। फिर वह समय आया जब श्री राम वनवास के दौरान माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विचरण कर रहे थे। उसी समय राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम माता सीता की खोज करते हुए ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे। वहाँ सुग्रीव अपने साथियों के साथ रहते थे। सुग्रीव ने दूर से दो तेजस्वी राजकुमारों को आते देखा। वे चिंतित हो गए और उन्होंने हनुमान जी से कहा कि जाकर पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम को देखा, उनके भीतर एक अद्भुत भाव जाग उठा। उन्हें लगा जैसे वर्षों से जिस प्रभु की प्रतीक्षा थी, आज वही सामने खड़े हैं। हनुमान जी ने विनम्रता से पूछा, हे महापुरुषों, आप दोनों कौन हैं? आपके तेज को देखकर लगता है कि आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। श्री राम ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम का नाम सुना, उनका हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण से हनुमान जी के जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया, प्रभु श्री राम की सेवा। उन्होंने सुग्रीव और श्री राम की मित्रता कराई। फिर श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे उनकी सहायता करेंगे और बदले में सुग्रीव माता सीता की खोज में उनकी सहायता करेंगे। कुछ समय बाद वानर सेना को पता चला कि माता सीता समुद्र के पार लंका में हैं। अब सबसे बड़ी समस्या सामने थी, समुद्र को पार करके लंका कौन जाएगा। वानर एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कहता, मैं इतनी दूर नहीं जा सकता। कोई कहता, मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आने की शक्ति नहीं है। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम अपनी शक्ति को क्यों भूल गए?
तुम्हारे भीतर इतनी सामर्थ्य है कि तुम इस विशाल समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो। जामवंत के शब्द सुनते ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और पर्वत के ऊपर खड़े होकर विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, जहाँ प्रभु श्री राम का आदेश हो वहाँ असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं। और फिर उन्होंने समुद्र की ओर छलांग लगा दी। मार्ग में अनेक बाधाएं आई, लेकिन हनुमान जी किसी से भयभीत नहीं हुए। उन्हें केवल एक बात याद थी, उन्हें श्री राम का कार्य पूरा करना है। समुद्र के बीच उन्हें सूरसा नाम की देवी मिली। उन्होंने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए अपना विशाल मुख खोल दिया और कहा, आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। हनुमान जी समझ गए कि यह कोई साधारण बाधा नहीं बल्कि परीक्षा है। उन्होंने पहले अपना शरीर बड़ा किया, सूरसा ने अपना मुख और बड़ा कर लिया। हनुमान जी और बड़े हुए, सूरसा भी अपना मुख बढ़ाती गई। तब हनुमान जी ने अचानक अपना शरीर बहुत छोटा कर लिया और उनके मुख में प्रवेश करके तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने विनम्रता से कहा, माता, आपकी शर्त भी पूरी हो गई और श्री राम का कार्य भी बाधित नहीं हुआ। सूरसा प्रसन्न हो गई और उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते हुए हनुमान जी लंका पहुँचे। रात्रि का समय था। उन्होंने अपना शरीर छोटा किया और लंका में प्रवेश किया। उन्होंने चारों ओर माता सीता को खोजा, लेकिन वे कहीं दिखाई नहीं दी। अंत में उन्हें अशोक वाटिका दिखाई दी। वहां उन्होंने माता सीता को देखा। माता सीता अत्यंत दुखी थी, लेकिन उनके हृदय में श्री राम के प्रति विश्वास अटल था। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर श्री राम की कथा सुनाई। माता सीता ने जब श्री राम का नाम सुना तो उनका ध्यान उस ओर गया। हनुमान जी नीचे आए और श्री राम की अंगूठी माता सीता को दे दी। अंगूठी देखते ही माता सीता की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आपको लेने आएंगे। माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री राम के लिए अपना संदेश दिया। अब हनुमान जी के सामने एक और विचार आया। वे सोचने लगे कि लंका की शक्ति का अनुमान भी लगाना चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका में वृक्षों और उद्यान को नष्ट कर दिया। राक्षसों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति से सबको परास्त कर दिया। अंततः उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण ने क्रोध से पूछा, तुम कौन हो? हनुमान जी ने निर्भय होकर कहा, मैं श्री राम का दूत हूँ। रावण ने उन्हें डराने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी के मन में तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने रावण को समझाया कि माता सीता को श्री राम को लौटा दें। प्रभु से शत्रुता करना तुम्हारे लिए विनाश का कारण बनेगा। लेकिन रावण ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद हनुमान जी ने लंका से विदा ली और श्री राम के पास लौट गए। उन्होंने माता सीता का संदेश श्री राम को दिया। श्री राम ने हनुमान जी को देखकर कहा कि कोई ऐसा कार्य करना किसी साधारण व्यक्ति के वश में नहीं है। लेकिन हनुमान जी ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। मेरे भीतर जो भी शक्ति है वह आपकी ही दी हुई है। यही हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है। उनके पास अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने अपने बल का अहंकार नहीं किया। उनके पास बुद्धि थी, लेकिन बुद्धि का घमंड नहीं था। उनके पास पराक्रम था, लेकिन वे सदैव स्वयं को प्रभु का सेवक मानते थे। जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ, तब हनुमान जी ने पूरी निष्ठा से श्री राम की सेवा की। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके उपचार के लिए विशेष औषधि की आवश्यकता हुई, तब हनुमान जी औषधि लाने के लिए पर्वत की ओर गए। उन्हें सही औषधि पहचानने में कठिनाई हुई, तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया। लेकिन हनुमान जी के लिए यह कोई चमत्कार नहीं था। उनके लिए तो केवल एक महत्वपूर्ण बात थी कि प्रभु का कार्य पूरा होना चाहिए। जब युद्ध समाप्त हुआ और श्री राम की विजय हुई, तब भी हनुमान जी के मन में कोई अहंकार नहीं आया। वे प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे रहे। श्री राम ने उनसे कहा, हनुमान, मैं तुम्हारी सेवा का ऋण कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। मेरे हृदय में आपका नाम बना रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। हनुमान जी की भक्ति हमें यही सिखाती है कि सच्ची शक्ति वही है जिसमें अहंकार ना हो,
जीवन में कठिनाइयां आएंगी, कभी रास्ता बंद दिखाई देगा, कभी लगेगा कि हम किसी समस्या को पार नहीं कर सकते। लेकिन यदि उस उद्देश्य सही हो, मन में विश्वास हो और हम पूरी निष्ठा से प्रयास करें तो कठिन से कठिन रास्ता भी पार किया जा सकता है। हनुमान जी ने समुद्र इसलिए पार नहीं किया कि वे स्वयं को महान सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने समुद्र इसलिए पार किया क्योंकि श्री राम का कार्य था। यही अंतर है अहंकार और भक्ति में। अहंकार कहता है मैंने किया, भक्ति कहती है प्रभु की कृपा से हुआ। हनुमान जी का जीवन इसी विनम्रता का उदाहरण है। कहा जाता है कि जहाँ श्री राम का नाम श्रद्धा से लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। इसलिए जब भी जीवन में भय लगे, मन कमजोर हो जाए या रास्ता कठिन दिखाई दे, तब हनुमान जी को याद करके अपने भीतर विश्वास जगाइए। अपने मन से कहिए मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु का नाम मेरे साथ है, मुझे कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना है। हनुमान जी हमें यह भी सिखाते हैं कि केवल शक्ति होना पर्याप्त नहीं है, शक्ति का सही उपयोग करना ही वास्तविक महानता है। बुद्धि का उपयोग धर्म के लिए हो, शक्ति का उपयोग सेवा के लिए हो और जीवन का उद्देश्य दूसरों के लिए उपयोगी बनाना हो। यही हनुमान जी की भक्ति का संदेश है। और अंत में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके जीवन में न धन की इच्छा थी, न सम्मान की, न किसी पद की। उनके लिए सबसे बड़ा धन था श्री राम का नाम, सबसे बड़ा सम्मान था श्री राम की सेवा और सबसे बड़ा सुख था प्रभु के चरणों में रहना। इसलिए आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से कहते हैं जय श्री राम, जय बजरंगबली। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय।